सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और दोस्तों, अगर मुझे वीडियो में कुछ भी गलती हो जाएगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आज हम बात कर रहे हैं पैसे के नियम। जी हाँ, अगर वीडियो को मैं कहूँ तो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं वही कंटेंट आपको बताता हूँ जो कि बहुत शॉर्ट होते हैं और बहुत आसानी से हम उनको आपसे साझा कर सकें, जो कि आपको समझ सकें। बस जो टॉपिक है उस टॉपिकों पर ध्यान दीजिएगा कि ये टॉपिक क्या है, तो उन टॉपिक से आप पता चल जाएंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आज है कि पैसों के नियम। जी हाँ, किन लोगों पे पैसा रुकता है, कहते हैं नियम, वो नियम क्या है। तो आज उन्हीं 10-11 नियमों की बात करेंगे हम। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हर इंसान अमीर बन सकता है, हर इंसान पैसे कमा सकता है। जी हाँ, पैसा एक ऐसी चीज है कि वो छोटी जाति बड़ी जाति ऊंच नीच काला गोरा भेदभाव कुछ नहीं देखता, जो चाहे वो उसे कमा सकता है। ये हमारी मानसिकता होती है कि हम कहें कि अमीरों के पास पैसा जा रहा है या गोरे लोगों के पास पैसा जा रहा है या वो लंबा है उसके पास पैसा जा रहा है, वो ठीकना है उसकी नाक में सी है। वो ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे भी है हम वैसा पैसा कमा सकते हैं, पैसा हर किसी के पास जा सकता है। बस शर्त यह है कि हम जो हमारी आदतें हैं उन्हें आदतों पे काम करें। जी हाँ, पहला टॉपिक, पैसा हर एक इंसान कमा सकता है। वो ऊंच नीच भेदभाव छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता, काला गोरा कुछ नहीं देखता। जो चाहे पैसा अपने पैसे को अपने ओर अट्रैक्ट करो, पैसा जाएगा। नंबर 2 आता है दौलत की परिभाषा, धन की परिभाषा। पहले ये आप समझो कि पैसा है क्या। पैसे को ना तो भगवान मानो ना खुदा मानो, ना ये भी मत सोचो कि पैसा सब कुछ है। तो पहले पैसे की परिभाषा तय करो कि पैसा है क्या, हमें क्यों चाहिए, क्या इसका रीजन है। तो पहले मतलब कहने का मतलब है पैसे की परिभाषा को तय करना कि दौलत क्या है। आखिर दौलत हमारा देखिए, हमारी फैमिली हो सकती है दौलत हमारे लिए, हमारा बच्चा हमारी दौलत हो सकती है, हमारा संन्यास हमारी दौलत हो सकती है। पैसा ही दौलत नहीं है। आपको क्यों चाहिए कहने का मतलब है कि वो पहले उसकी मतलब सोचो कि हमें क्यों चाहिए, उसकी परिभाषा को तय करो, कहने का मतलब ये है। नंबर 3 आता है अपने उद्देश्य तय करें। पैसा कमाना है आपको, अपने लक्ष्य तय करें, आपको कितना पैसा चाहिए। जी हाँ, ये वैज्ञानिक तौर पे सत्य है कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा आपको। जितनी आपकी मानसिकता बड़ी है, अभी क्या मुझे 1 अरब चाहिए, तो वो भी मिलेगा। आप उसकी प्लानिंग बनाओ, कैसे आ सकता है, आप ऐसा क्या कर रहे हो। आपके बिजनेस चल रहा है, आपके पेट्रोल पंप चल रहा है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप शेयर मार्केट में हो, आप स्टॉक खरीद रहे हो, आखिर क्या। तो कहने का मतलब है जो भी पैसा आपको चाहिए, इस साल में आपको 10 लाख रुपए चाहिए, जो कर रहे हो जिससे अभी तक नहीं आया तो नहीं आने वाला। अपने आप को बदलो और उसके जरिए ढूंढो, उसके बारे में सोचो कि हाँ, कहने का मतलब है आप जो सोचोगे वो तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके रास्ते भी आपको बनाना पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है दौलत पाने से पहले, धन कमाने से पहले उसका लक्ष्य बना लो, अपने उद्देश्य सेटल करो। नंबर 4 आता है किसी को अपना लक्ष्य ना बताएं। जी हाँ, कहने का मतलब है कि जो भी आप करने वाले हैं, जो भी करने जा रहे हैं, उसका ढंढोरा ना पीटे, उससे पहले चुपचाप करते रहें। जब आपको कामयाबी मिलेगी तो वो बेशक उन लोगों को पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्या होता है असल में, जब हम किसी को अपना ड्रीम बता देते हैं, अपने सपने बता देते हैं, अपने लक्ष्य बता देते हैं, तो डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिल जाते हैं। आपको मोटिवेट कोई नहीं करेगा, ना के बराबर लोग। और कौन आपके बारे में जानता है। तो जो कर रहे हैं उसे करो, लेकिन अपने लक्ष्य, अपने सीक्रेट, अपनी वो चीजें अगर किसी को ना बताएं तो अच्छा रहेगा। आप उसमें दिल लगा के काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, और जैसे ही आपने किसी को बताया वो चीज़ कहीं ना कहीं लीक हो गई, दूसरे को पता चली,
तो हो सकता है वो आपकी मजाक भी बनाए, हो सकता है वो आपको डिमोटिवेट, अरे ऐसा नहीं होता है, मैंने करके देख लिया, मैंने सन 1947 में करा था, ये करा था, ढमका फलाना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो कहने का मतलब है अपना लक्ष्य किसी को ना बताएं। जब आपको सक्सेस सफलता मिलेगी तो वो खुद पे खुद उनको पता चल जाएगा। आप इतने समझदार हैं कि अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। नंबर 5, आलसी व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकते। ये भी सत्य है। पैसा कमाना सरल है लेकिन आसान नहीं। मेहनत का मतलब तात्पर्य ये नहीं है कि वो जो सुबह से शाम तक रिक्शा चला रहा है, जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक अपनी जॉब में करे तो वही लोग अमीर बने। मेहनत का तात्पर्य उससे नहीं है। मेहनत का है कि आप बैठे बैठे भी पैसा कमा सकते हो, बैठे बैठे भी अमीर बन सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पे मैं अपनी अगली वीडियो बनाने वाला हूं बहुत जल्दी। लेकिन उसके लिए भी आपको दिमाग की मेहनत, आपको प्लानिंग की मेहनत, आपको उद्देश्यों की मेहनत, अपने लक्ष्य की मेहनत, ये भी करना पड़ेगी। तो कहने का मतलब है आलसी आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। अपने अंदर के आलस को निकालो, उसे मार डालो और करो। देखो, पैसा आपके पास भागता हुआ आएगा, खुद पैसा आके कहेगा कि मैं आ रहा हूं। नंबर 6 है अपनी धन संबंधित धारणाओं को समझे। पहले पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो? आपने बचपन में सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि पैसा जो है लालची लोगों के पास आता है, पैसा जो है भ्रष्ट लोगों के पास आता है, पैसा ऐसा होता है, पैसा ऐसा होता है, पैसा अपनों को दूर कर देता है। बहुत सारी चीजें हैं जो, अगर जब तक आपकी धारणा, आपके दिमाग में ये चीज है, 1% भी है, तो आपके पास पैसा नहीं आ सकता। आप अमीर नहीं बन सकते। अपनी सिर्फ जरूरतें पूरी करोगे। तो पहले अपने दिमाग की धारणा बदलिए कि आप पैसे के बारे में सोच क्या रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वैसा वैसे ही आएगा। तो आपकी धारणा क्या है, धन संबंधित, पैसे संबंधित, ये भी आपको पहले सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब साफ शब्दों में मैं कहूं तो अगर जो चीज आप पाना चाहते हो तो उसकी बुराई मत करो कि इसमें ये खोट है। वो ये नियम हर जगह लागू होता है। नंबर 7, धन परिणाम है ना कि उपहार है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, धन परिणाम है ना कि उपहार। आप सोचो कि मुझे इनामी तौर पे पैसा मिल जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, जिसे हम कहते हैं उपहार, गिफ्ट। ऐसा नहीं है। परिणाम, आप मेहनत करो, उसका परिणाम बहुत अच्छे होंगे, वहीं से पैसा मिलेगा आपको। तो फिर मैं कहूं, पैसा परिणाम है ना कि उपहार। पैसा आपको बैठे बिठाए तो कभी मिल ही नहीं सकता, ना तो शॉर्टकट से, ना हरामखोरी से, ना, ये तरीका नहीं है। उपहार में कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो मेहनत करो, परिणाम ही पैसा है। नंबर 8 आता है धन को दुश्मन नहीं दोस्त मानो। अभी मैं स्टॉक मार्केट में एक चीज देख रहा था कि स्टॉक मार्केट पैसा देती भी है और पैसा ले भी लेती है, तो उससे दुश्मनी मत करो, आप बर्बाद हो जाओगे। कहने का मतलब है कि जैसे आपके आपने पैसा, कुछ स्टॉक खरीदा, उस पर पैसा लगाया और वो पैसा नीचे आया और आपका पैसा खत्म हो गया, तो आप ये मत कहो कि अरे साले अभी मैं कर दूं, देख अभी उन्हें, आपने फिर ट्रेड खरीदी और फिर अगर आपने उस चीज को दुश्मनी के तौर पे लिया तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो उससे दोस्ती करो कि चल कोई नहीं, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, कोई नहीं, आज तू हारा, कल को मैं फिर आऊंगा और पूरी मजबूती के साथ आऊंगा, फिर देख तू हारेगा मैं जीतूंगा। तो वही हमारे पैसे को लेकर है कि हमें पैसे को दोस्ती समझो, उसके पीछे मतलब अंधे मत बन जाओ, उससे प्यार करो। तो आप देखेंगे कि आपकी तरफ को पैसा खुद अट्रैक्ट हो रहा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये मैं वैज्ञानिक तौर पे कह रहा हूं कि आप ऐसा करके तो देखिए, पैसे से लगाव तो करिए, पैसे की अहमियत तो समझिए, पैसों को अपना तो मानिए।
तो पैसा आपका दुश्मन नहीं, दोस्त है, उसे मानिए आपके पास आएगा। नंबर 9, पैसा क्यों चाहते हो, पैसा क्यों चाहिए आपको? हमें पता है, सब कहते हैं हमें पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, क्या वजह है? जब तक किसी चीज की कोई वजह ना हो ना, वो होती ही नहीं है। ये ही सत्य है, जब तक किसी चीज की वजह ना हो वो होती ही नहीं है। आपको पैसा क्यों चाहिए, वो आएगा ही नहीं। अभी आप कर लो कि मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, पैसा चलकर आएगा। वही है, बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है ये, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पैसा क्यों चाहिए, अपना रीजन, अपना वेज क्लियर कर दीजिए, आएगा पैसा, 100% आएगा भाई। देखो तो, करके तो देखो। तो नंबर 9, पैसा क्यों चाहिए क्लियर करो। नंबर 10, पैसा ही पैसे को खींचता है। ये तो हमने बहुत सुना है, और एक आम लोगों से बहुत सुना है कि पैसे ही पैसे को खींचता है। थोड़ा बहुत सत्य भी है कि हाँ, पैसे ही पैसे को खींचता है। कुछ लोग कमाते हैं, कुछ पैसे से पैसा बनाते हैं। तो ये पैसे का नियम बता रहा था। तो कहने का मतलब आपके पास जितना पैसा है उतना ही आपके पास पैसा भी आएगा। तो पैसा कमाओ, पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा कमाओ। तो 10, पैसा ही पैसे को खींचता है। नंबर 11, पैसा हर चीज का समाधान नहीं है। मैंने पहले भी कहा भी कि पैसा भगवान नहीं है। अगर मोटी सी बात कहूं, पैसा बिस्तर जरूर खरीद सकता है लेकिन आपकी नींद नहीं दे सकता आपको। पैसा इलाज जरूर करा सकता है लेकिन हेल्थ नहीं दे सकता आपको। तो वही चीज है कि पैसा हर चीज का समाधान भी नहीं है। पैसा तो कमा रहे हो, उसके साथ ये चीजें मत भूल जाओ जो मेन चीज है। पैसा सब कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा, पैसा बिस्तर खरीद सकता है, नींद नहीं। तो उतना ही पैसा के पीछे भागो जो कि हमारी मानसिकता भी सही रहे, हमारी हेल्थ भी सही रहे, हमारा दिमाग भी सही रहे, बहुत आज से सही, हमारे रिश्ते भी सही रहे, हमारे फैमिली, परिवार, खानदान, रिश्तेदार, ये चीज़ भी हमसे कहीं घृणा ना करने लगे। तो पैसा हर चीज़ का समाधान नहीं है। इन्हीं वार्ता के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ और अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।